दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं। दोस्तों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं पुलिस और आपके अधिकार। कस्टडी के दौरान, गिरफ्तारी के दौरान, एफआईआर लिखाने के दौरान क्या क्या आपके अधिकार हैं। दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नए कानून में। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 के तहत पुलिस किसी को भी 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है, और अगर पुलिस हिरासत में रखना चाहती है तो उसे मजिस्ट्रेट की इजाजत लेनी होगी दोस्तों, और उसे वजह भी बतानी होगी कि क्यों कस्टडी में रखना है। और दोस्तों पुलिस थाने में किसी भी लाए हुए व्यक्ति के साथ मारपीट या अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकती। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है दोस्तों। इसके बाद समझते हैं दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 56 के तहत पुलिस अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में रखती है या गिरफ्तार करके थाने लाती है दोस्तों, तो वो किसी को भी किसी तरीके से भूखा नहीं रख सकती है दोस्तों। इसमें धारा 56 के तहत जो व्यक्ति की सुरक्षा है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। इसके लिए उन्हें भत्ता भी दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों कि कोर्ट के आदेश के बगैर हथकड़ी नहीं पहना सकती है पुलिस। पुलिस किसी को भी हिरासत में लिए हुए जो बंदी है या एक जेल से दूसरी जेल में ले जा रहे हैं या पेशी पर ले जा रहे हैं, तो हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है दोस्तों। इसके लिए उसे कोर्ट से इजाजत लेना आवश्यक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें आदेश जारी किया हुआ है दोस्तों। लेकिन अगर यदि आरोपी के भागने की आशंका है तो उसे बीच में ही हथकड़ी डाली जा सकती है दोस्तों। इसके बाद आते हैं समझते हैं मेन जो आए दिन होता है दोस्तों कि पुलिस ने अरेस्ट किया और इन्फॉर्मेशन घर वालों को नहीं मिली या किसी को नहीं मिली। तो समझिएगा दोस्तों कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 48 के तहत अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो इसके संबंध में सूचना उसके परिवार को टेलीफोनिक या पत्राचार के जरिए भेजने की जिम्मेदारी पुलिस की है जब भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। और इसके एक जो नए कानून है उसमें एक सर्टिफिकेट भी इशू होगा गिरफ्तारी का, और पुलिस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से घर वालों को सूचित करेगी। इसके बाद दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38 के तहत गिरफ्तार गए व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, पुलिस जांच के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने की स्वतंत्रता होगी दोस्तों। वो अपने वकील से मिल सकेगा, साथ में ही अपने परिजनों से भी बात कर सकेगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगर किसी भी तरह से पुलिस ऐसा करती है तो उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21, 22 में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसका हनन माना जाएगा, अगर किसी भी तरीके से पुलिस अधिवक्ता या परिजनों से मिलने नहीं देती है। ऐसे में जो संबंधित पीड़ित व्यक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है दोस्तों। अब इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि अगर गिरफ्तारी अवैध होती है, अगर किसी को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध हो गई है तो वो मुआवजे की भी मांग कर सकता है। इसकी भी व्यवस्था नए कानून में की गई है दोस्तों। अच्छा दोस्तों अक्सर क्या होता है कि पुलिस बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लेते हैं, उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि ऐसा किया जाना गैर कानूनी है। पुलिस थानों से अक्सर मानव अधिकारों के हनन की शिकायतें आती रहती है दोस्तों। आप लोगों ने भी बहुत सारे किस्से सुने होंगे। ऐसे में समझिएगा दोस्तों कि थाने से भी जमानत का अधिकार होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 480 के तहत अगर जो भी असंज्ञेय अपराध है, जो कम गंभीर अपराध है, उनमें पुलिस थाने से ही जमानत ली जा सकती है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के पैसे नहीं है, तो उसे मुफ्त कानूनी मदद भी मुहैया कराई जाएगी दोस्तों। मुफ्त में वकील भी उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। इसके लिए आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और तालुके स्तर पर भी डीएलएसए के, एसएलएसए के सब ऑफिस होते हैं, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज दोस्तों। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। नालसा की वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे में आप जो है डीएलएसए और जो भी हर डिस्ट्रिक्ट में होता है वहां जाकर आप ऑफलाइन जो है एक सादे कागज पर देकर भी अपनी रिक्वेस्ट को नोट करा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसकी 48 आवर्स के अंदर अंदर उसकी मेडिकल जांच जो होती है दोस्तों वो बहुत जरूरी होती है। और दोस्तों इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 53 में ये व्यवस्था की गई दोस्तों कि अगर कोई भी विचाराधीन बंदी है या जो भी पुलिस कस्टडी में है, अगर केस चल रहा है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको जो है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी किया गया है कि उसे उसकी मेडिकल जांच कराई जाए। अच्छा दोस्तों मेडिकल जांच का ये फायदा होता है दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई चोट नहीं है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाती है। ऐसे में पुलिस कस्टडी के दौरान यदि आपके शरीर में चोट के निशान मिलते हैं तो पुलिस के खिलाफ आपके पास सबूत होगा। इसके बाद समझते हैं दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 47 सबसेक्शन 1 के तहत चाहे कोई भी मामला हो, पुलिस के पास आपको बगैर कारण बताए गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है दोस्तों। उसे आपको कारण
बताना होगा, और यदि वो ऐसा नहीं करते तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। अब समझते हैं, तो जो असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट देखने का भी अधिकार होता है। अलबत्ता जो संज्ञेय अपराध होते हैं यानी कि गंभीर अपराध होते हैं, उसमें पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों, लेकिन इसके लिए भी उसे किसी सीनियर पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है संज्ञेय अपराधों में। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध ये होते हैं दोस्तों, मैंने पीछे वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जो कम गंभीर अपराध होते हैं, जिनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान होता है। गंभीर अपराध वो होते हैं, संज्ञेय अपराध, जिनमें 7 साल से ज्यादा का प्रावधान होता है। ठीक है दोस्तों, पीछे जाके वीडियो देखेंगे आप क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो अरेस्ट मेमो पर उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, उसकी जो रैंक है उसका भी उल्लेख होना चाहिए, उसका बिल्ला दिखाई देना चाहिए, उसका नाम वाम उसमें साफ स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। गिरफ्तारी का जो वक्त है, जो हस्ताक्षर है, वो भी होने चाहिए। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए पुलिस अफसर को वर्दी में होना आवश्यक है। नेम प्लेट भी उसकी साफ साफ विजिबल होनी चाहिए दोस्तों। इसकी व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36 में की गई है दोस्तों ये सभी धाराएं हैं जो गिरफ्तारी और गिरफ्तार होने से जो आपके डर को काफी हद तक खत्म करेंगे। और ये समझिएगा दोस्तों, जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, जैसे छोटी मोटी मारपीट हो गई, गाली गलौच हो गई, जिसमें तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो वहां पर थाने से ही जमानत मिल जाती है। कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।